पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के द्वारा लिखित साहित्य पर हम सभी विद्वान यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में हमारा विषय है आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज द्वारा रचित साहित्य में गुरु आचार्यों के संदर्भों का विवेचन। पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जैन संस्कृति और श्रवण परंपरा के प्रमुख आचार्यों में से आचार्य हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को प्रमुखता लेकर के और अपने ग्रंथों का लेखन किया है। आचार्य श्री उस समय मैं छोटा था 2017 में, जब आपके सानिध्य में 6 अप्रैल को दमोह में एक महावीर जयंती पर राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। उस समय दमोह के और आसपास के भी बहुत सारे विद्वान उस संगोष्ठी में पधारे थे। तो प्रथम बार ये था कि हमें आपके सानिध्य में उस समय प्राकृत भाषा पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो उस समय भी आपका आशीर्वाद और स्नेह सभी विद्वानों को प्राप्त हुआ था। उस समय इंदौर से भी बहुत सारे विद्वान थे और उस समय इतना अच्छा आचार्य श्री का वक्तव्य अर्धमागधी प्राकृत भाषा में जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी खिरी, उसके बारे में आचार्य श्री ने बहुत अच्छा वक्तव्य हम विद्वानों को प्रदान किया था। अब हम बात करेंगे आचार्य श्री द्वारा रचित साहित्य में गुरु आचार्यों के संदर्भ की। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्ष पश्चात मुनि दीक्षा ग्रहण की और मुनि दीक्षा ग्रहण करके पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संगस्थ रहे और दीक्षा उपरांत के बाद मुनि श्री आर्जव सागर जी महाराज ने अनेक रचनाओं का सृजन किया तथा प्राचीन आचार्यों के अनेक ग्रंथों का पद्यानुवाद भी किया। संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता होने पर उन्होंने हिंदी भाषा को प्रमुखता देते हुए अधिकांश साहित्य का सृजन और पद्यानुवाद हिंदी भाषा में ही किया है। 20वीं सदी में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने जो मूक माटी ग्रंथ लिखा है हिंदी भाषा में, उसी परंपरा को लेकर के आपने अपने ग्रंथों को भी यहाँ प्रस्तुत किया है और वो है ग्रंथ सारे हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी की आध्यात्मिक सिहाई से लिखा गया जीवन रूपी किताब का हर पृष्ठ स्वर्णिम भावों, विचारों एवं नवीन शब्दों से भरा हुआ है। इस विद्या रूपी किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं है, वरना गहन अध्ययन में डूब जाता है। इस तरीके की विशेषता आचार्य श्री के साहित्य में प्राप्त होती है। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी ने द्रव्य संग्रह, वार्षाणु व्याख्या, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, तत्वसार और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, भक्तंबर और गोमटे स्तुति आदि ग्रंथों का पद्यानुवाद किया है। अब हम बात करेंगे आचार्य श्री के ग्रंथों में गुरु एवं आचार्यों के संदर्भ की। सर्वप्रथम तो आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने अपने दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के अनेक संदर्भ अपने ग्रंथों में दिए हैं। उन संदर्भों में कविता संग्रह नाम की जो आचार्य श्री की पुस्तक है, जिसमें आर्जव कविता नाम से है, उसमें भी बहुत सारे संदर्भ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को उपलब्ध होते हैं। उसमें विद्या गुरु विनयांजलि, विद्यासागर की छवि ही हर शिष्य में पाई, आचार्य श्री विद्यासागर वंदनाष्टक, विद्यासागर जग के तारे और तमिल भाषा में भी 1-2 कविताएं भी उसमें प्राप्त होती हैं, जिसमें आचार्य श्री ने अपने गुरु को नमन करके और उनकी भावनाओं को यहाँ सरोकार किया है। उसके बाद बात करेंगे तो गुरु एवं आचार्यों के संदर्भ।
गुरु माने परंपरा से जो आचार्य श्री के गुरु हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, और आचार्य माने जैन परंपरा में जितने आचार्य हैं उन सबको भी आचार्य श्री ने अपने ग्रंथों में नमन किया है। सर्वप्रथम हम बात करें तो आचार्य श्री ने विद्या गुरु विनयांजलि नाम से एक कविता का लेखन किया है। वह कविता 2024 में गंज वासोदा विदिशा में आचार्य श्री ने लिखी है। उसमें आचार्य श्री अपने गुरु दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के बारे में लिखते हैं कि गुरुकुल के वे निर्माता थे, जिनालयों के उद्धारक थे, शिला तीर्थ के प्रेरक भी थे, जन जन में यह अलग जगाए, ऐसे गुरुवर को हम ध्याए। आगे आचार्य श्री के बारे में लिखते हैं कि वर्तमान में बहुदीक्षक थे, जिनके वर्तमान में बहुदीक्षक थे, मोक्ष मार्ग के भी शिक्षक थे, शिक्षाओं के लेखन भी थे और गहरे अनुभव जिनसे पाए, ऐसे गुरुवर को हम ध्याए। आगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की कविताओं के बारे में भी आचार्य श्री लिखते हैं कि काव्य रचयिता संस्कृत के थे, हिंदी रचयिता महाकवि थे, सिद्धांतों के ध्याता थे, उन सम चिंतन हम सब पाएं, ऐसे गुरुवर को हम ध्याएं। इस तरीके से आगे उनके जन्म के विषय में भी आचार्य श्री लिखते हैं कि दक्षिण जन्मा शरीर जिनका, सहनशील था जीवन जिनका, पाप हराने कठोर थे जो, ऐसे तन मन सब जन पाए, ऐसे गुरुवर को हम ध्याए। इस तरीके से आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने अपने स्वयं गुरु दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के लिए अनेक बार नमन किया है। और आगे वह कहते हैं, मुनि दीक्षा पा आपसे, धन्य गुरु उपकार किया, विद्या सूर को आर्जव नत सत बार नमन किया। इस तरीके से आचार्य श्री ने अपनी कविताओं में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को नमन किया। फिर आगे वह लिखते हैं कि विद्यासागर की छवि ही हर शिष्य में पाई है। इस तरीके से भी कथानक किया है। इस कविता में आचार्य श्री ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी, आचार्य श्री कुंद स्वामी आदि को इसमें नमन किया है। अब हम बात करेंगे आचार्य श्री के जो ग्रंथ हैं, इसमें आचार्य श्री ने दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का तो उल्लेख किया है। लगभग 20 कविताएं ऐसी हैं जिसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को नमन किया है। और जहां पद्यानुवाद किए हैं, जहां रचना लिखी है, उसके बाद में आचार्य श्री ने जो प्रशस्ति लिखी है, उस प्रशस्ति में भी अपने गुरु का नाम दे करके और गुरु को नमन किया है। और गुरु को नमन करने के बाद ये बताया है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सब गुरु की ही कृपा है, हमारे पास कुछ नहीं है। उसकी लघुता भी प्रकट आचार्य श्री ने की है। अब बात करेंगे और अनेक आचार्यों के उल्लेख भी आचार्य श्री के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। उसमें सर्वप्रथम आचार्य श्री की एक कविता है जम्बू स्वामी अष्टक। इसमें जम्बू स्वामी को नमन किया है आचार्य श्री ने। बहुत अच्छे पद्य लिखे हैं कि उनको कैसे वैराग हुआ, कैसे क्या हुआ, सारा कथानक इसमें प्राप्त होगा। फिर उसके बाद अक्षय क्षेत्र भोज महान, इस नाम से एक कविता है। उसमें आचार्य मांगतुंग स्वामी के सारे चित्रण दिया है और उसमें ये लिखा है कि भक्तंबर स्तोत्र जो है इसकी रचना कैसे हुई और मानतुंग आचार्य के बारे में सारा चित्रण इसमें दिया गया है। आगे एक कविता है आचार्य श्री की श्रेय भावना। उसमें अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी को भी आचार्य श्री ने नमन किया है। उसके बाद आचार्य कुंद स्वामी की एक स्तुति है। उसमें आचार्य कुंद स्वामी के सारे ग्रंथों को लेकर के आचार्य श्री ने नमन करते हुए उनके जीवन चरित्र का भी इसमें उल्लेख किया है। इसके साथ ही आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी विनयांजलि अष्टक भी आचार्य श्री ने लिखा है। उसमें आचार्य श्री ने आचार्य शांति सागर जी को तो नमन किया है, उसके बाद आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी और आचार्य विद्यासागर जी, उन सारी परंपराओं का यहाँ इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। फिर एक नीलगिरी पौंदूर मेलम बंधन एक नाम से एक आचार्य श्री ने कविता लिखी है, वो तमिल भाषा में है। उसमें कुंद आचार्य को और आचार्य ज्ञान सागर जी को, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, सारे आचार्यों को नमन किया है।
उसके बाद विशाखाचार्य नाम से एक आचार्य श्री की रचना है, उसमें भी श्रुत केवली और कुंद कुंद आचार्य, ज्ञान सागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज जी को नमन किया है। इसके बाद आचार्य श्री की एक कविता है श्रुत पंचमी नाम से। उस श्रुत पंचमी नाम की कविता में आचार्य श्री ने आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को नमन किया है और उनके सारे जीवन का चरित्र चित्रण भी उसमें दिया है। उसके बाद एक और आचार्य श्री की रचना है सन्मार्ग प्रभावना काव्य। उस सन्मार्ग प्रभावना काव्य में आचार्य श्री ने अकंपनाचार्य मुनीश्वर, विष्णु कुमार मुनीश्वर आदि को नमन किया है। फिर सुत पंचमी पर एक दूसरी कविता भी आचार्य श्री की है, या उसमें सुत पंचमी महा महोत्सव नाम से है। उसमें आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को नमन किया है और उनके सारे गुणों का चित्रण उसमें दिया है। इसके बाद भक्ति भावना नाम से आचार्य श्री की एक रचना है। उस भक्ति भावना नाम की रचना में आचार्य श्री ने समंत्रभद्र स्वामी गुरुराज को भी नमन किया है, आचार्य शिवकोटि, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य मांगतुंग, आचार्य वादीराज सूर और कवि धनंजय को भी इस तरीके से सब आचार्यों को नमन किया है। इसके बाद एक 16 कारण पर आचार्य श्री ने बहुत बढ़िया रचना का लेखन किया है, उसका नाम है तीर्थोदय काव्य। और तीर्थोदय काव्य में जहां हम गुरु और आचार्यों के संदर्भ की बात करेंगे तो तीर्थोदय काव्य में आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने उसके मंगलाचरण में आचार्य गुरुवर भद्रबाहु स्वामी, गुरुवर विशाखाचार्य जी, गुरुवर कुंद कुंदाचार्य जी, आचार्य समंत्रभद्राचार्य, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, इन आचार्यों को नमन किया है। वहीं तीर्थोदय काव्य में दर्शन विशुद्धि भावनाओं के में उल्लेख करते हुए वात्सल्य गुण का जहां आचार्य श्री ने वर्णन किया है, उसमें विष्णु कुमार मुनि का भी वर्णन आया है, सुत सागर आचार्य का भी आया है, और फिर अकंपनाचार्य का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद आचार्य श्री ने गुरु के प्रति एक सम्यक ध्यान शतक नाम से ग्रंथ है, उसमें भी आचार्यों जहां पंच परमेष्टि का वर्णन प्राप्त होता है, उसमें भी आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु का वर्णन भी प्राप्त होता है, वहां भी आचार्यों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। और गुरु यहाँ आचार्य श्री एक पंक्ति लिखते हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है गुरुओं के लिए, गुरु के उपकार अनंतों मुस्कुर है जिनको गाना, सेवा से ही मिली सुमेवा बारे सब हिल मिल पाना। ऐसी आचार्य श्री ने इसमें। इसी तरीके से आचार्य श्री की एक पुस्तक है पद्यानुवाद मंजरी, उसमें भी अनेक आचार्यों के गुरुओं के संदर्भ प्राप्त होते हैं। जैसे गोमटे स्तुति है तो उसमें आचार्य श्री ने नेमीचंद आचार्य का उल्लेख किया है। आचार्य श्री कहते हैं कि गोमटे स्तुति के रहे कर्ता सुंदर जान, नेमीचंद आचार्य को आर्जव नमते मान। फिर भक्तंबर स्त्रोत की जो प्रशस्ति है उसका पद्यानुवाद आचार्य श्री ने किया है, उसमें भी मानतुंग आचार्य को नमस्कार किया है। इसके बाद द्रव्य संग्रह में भी नेमीचंद सिद्धांत देव को आचार्य श्री ने नमस्कार किया है। इष्टोपदेश की जो प्रशस्ति है उसमें आचार्य पूज्यपाद को, और इसके बाद समाधि तंत्र की जो प्रशस्ति है उसमें भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी को नमस्कार किया है। फिर बारसाणु व्याख्या की प्रशस्ति है, उसमें आचार्य श्री लिखते हैं कुंद कुंद आचार्य थे जिनका ज्ञान महान, 84 पहाड़ रचे जिनको सदा प्रणाम। ऐसा भी उसमें प्राप्त होता है। फिर तत्वसार की जो प्रशस्ति है उसमें भी आचार्य श्री ने आचार्य देवसेन स्वामी को नमस्कार किया है। विष्णुत्तर रत्नमालिका में वह लिखते हैं राष्ट्रकूट के निप रहे अमोघ वर्ष महान, श्री जन सेनाचार्य के बने शिष्य थे जान। इस तरीके से आचार्य श्री की रचनाओं में गुरुओं एवं आचार्यों के अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं। आलेख वैसे बड़ा है, 13-14 पृष्ठ में लिखा गया है, और उसमें आचार्य श्री के जो मूल पत्र हैं उनको लेकर के हमने एक आलेख तैयार किया है। यह आलेख आगे जाके प्रकाशित हो और जन जन तक पहुँचे कि आचार्य श्री की रचनाओं में जो आचार्यों के एवं गुरुओं के संदर्भ प्राप्त हुए हैं उनका भी उल्लेख प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद आचार्य श्री एक बात सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छी लगी कि आपने पूर्वाचार्यों को रख करके सारे ग्रंथों को रख करके रचनाएं रची। एक बात थोड़ी सी ये है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चिंतन की जो बातें आपने सारी बातें रखी, और गुरु के प्रति समर्पण भी बहुत अच्छे से आपने जो किया है उसके लिए भी आपको सत सत नमन। थोड़ा सा हमारा विचार ये है कि शोध की दृष्टि से कहें तो कहीं इन रचनाओं में आप
का जिनको आचार्य पद प्राप्त हुआ है, आचार्य श्री सीमंधर सागर जी का, कहीं रचनाओं में उनका भी अगर एक आध जगह उल्लेख प्राप्त हो जाए तो उससे ये परंपरा भी हम सभी के बीच में रहे कि आपको आचार्य श्री सीमंधर स्वामी का भी, क्योंकि उस कहीं भी हमें उसमें रचनाओं में कहीं भी हमें उसमें देखने को नहीं मिला, और फिर जो रचनाएं आपकी आगे आए तो उसमें भी रहे तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ ठीक महाराज जी, वो रचना भी जो हमारे पास जो उपलब्ध हुई, जी जी जी, हम उसको आगे सुधार करेंगे कि इस रचना में आपका प्राप्त। लालचंद जी राकेश जी ने जो आचार्य श्री के बाद में लिखा है, कर्नाटक में बेलगांव के हलगे में था जन्म लिया, तो उनके बारे में, मगर मैं आचार्य श्री ये सोच रहा था कि आपकी जो रचनाएं हैं उसमें अगर थोड़ा सा हम लोगों को हाँ परिचय में या कहीं उपलब्ध हो तो उसमें भी आया जिनागम संग्रह एक पुस्तक है, वो आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है ठीक है, क्योंकि उसमें सारा समग्र रहे तो अच्छा रहेगा। वो जिसरी के चरणों में हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति का सुनो भक्ति का एक पद सुनाइए ना, वो हम लोग रोज इस स्तुति में पढ़ते हैं। जो 2 बार भक्ति पढ़ते हैं ना, अपने आचार्य श्री के बाद उनका नाम आता है, पढ़ के जय जिन सन्मति वीर महान, मोक्ष प्रदायक नित्य वंदन, श्री शांति सागर सूर्य प्रणाम।